क्या आप भी भगवान शिव की असीम कृपा पाना चाहते हैं? तो रुद्राक्ष से बेहतर कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सारिका श्रीवास्तव और आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं फुल टू इंफॉर्मेशन कि रुद्राक्ष कौन धारण कर सकता है, कब धारण कर सकता है, कैसे धारण कर सकता है, किन ग्रहों को शांत करने के लिए इनका प्रयोग होता है, कौन सी बीमारियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष एक फल है। इसके पेड़ का साइंटिफिक नाम है एलियोकार्पस, जो कि विश्व में कई जगह पर पाया जाता है, लेकिन मेनली ये नेपाल में पाया जाता है। कहते हैं कि ये पेड़ भगवान शिव से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये उनकी आंखों से गिरे हुए खुशी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। श्रीमद् देवी भागवतम के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए हजारों साल आंखें खोल करके ध्यान और तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें अघोर नाम का शस्त्र प्राप्त हुआ। इसके बाद जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक गए, और यही आंसू जब जमीन पर टपके तो इनसे रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। विश्व भर में रुद्राक्ष की करीब 360 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कि एलियोकार्पस ग्रेनाइटस सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है, और इंडिया में जिसे आप काजूदाना के रूप में देखते हैं वो है एलियोकार्पस ट्यूबरकुलेटस। तो रुद्राक्ष को कौन धारण कर सकता है? रुद्राक्ष को कोई भी धारण कर सकता है, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, रुद्राक्ष धारण करा सकते हैं। अब इसे धारण करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है? रुद्राक्ष धारण करना आपकी श्रद्धा के ऊपर है। यदि आप नॉनवेज भी खाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, तो भी आप इसे धारण कर सकते हैं। बस कोशिश करें कि जब आप नॉनवेज लें या ड्रिंक्स लें तो इसे निकाल दें और अगले दिन नहाने के बाद शुद्ध होकर के इसे पुनः धारण करें। फीमेल्स पीरियड्स में भी इसे पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉयलेट यूज करते समय और अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते समय आप इसे निकाल दें। शिव पुराण और श्रीमद् देवी भागवतम में 1 से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन है। तो अब सवाल ये उठता है कि आप 1 से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष को कैसे पहचानेंगे? तो जब आप रुद्राक्ष को देखेंगे तो उसके ऊपर कई सारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, जिससे कि उनके मुख बनते हैं। अब एक रुद्राक्ष में जितनी वर्टिकल लाइंस होंगी उतने मुखी का वो रुद्राक्ष होगा। जैसे 2 मुखी रुद्राक्ष है तो उसमें 2 लाइंस होंगी, 3 मुखी है तो 3 लाइंस होंगी, 5 मुखी है तो 5 लाइंस होंगी, और 14 मुखी है तो 14 लाइंस होंगी। अब आइए जानते हैं कि रुद्राक्ष असली है या नकली, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। वैसे तो रुद्राक्ष के लिए बहुत सारे टेस्ट बताए गए हैं, जैसे कि यदि आप रुद्राक्ष को पानी में डालेंगे तो रुद्राक्ष डूब जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। इसके अलावा यदि 2 सिक्कों के बीच में आप रुद्राक्ष को रखेंगे, कॉपर कॉइन्स के बीच में, तो वो गोल गोल नाचने लगेगा। ये भी कहते हैं कि रुद्राक्ष को यदि गाय के कच्चे दूध में डुबो दिया जाए तो वो ऊपर ही तैरता रहता है, डूबता नहीं है। लेकिन ये टेस्ट इतने वैलिड नहीं माने जाते हैं। जो सबसे वैलिड टेस्ट है रुद्राक्ष का वो है एक्सरे सर्टिफिकेशन। जब आप रुद्राक्ष को लेकर के उसका एक्सरे निकालेंगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि वो असली है या नहीं, क्योंकि रुद्राक्ष को जब हम एक्सरे फिल्म में देखते हैं तो उसके अंदर हमें जितने मुखी का रुद्राक्ष है उतने कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं। जैसे एक संतरे में उसकी अलग अलग फांके होती हैं, जो कि उसके अंदर के डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स को दिखाती हैं, और अगर आप उसे हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो आपको वो सारे कंपार्टमेंट साफ साफ दिखाई देंगे, और हर कंपार्टमेंट में बीज भी होते हैं। बस रुद्राक्ष भी कुछ ऐसा ही फल है। इसमें भी डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं और हर कंपार्टमेंट में एक बीज भी होता है। तो जितने कंपार्टमेंट्स होंगे उतने मुखी का वो ऑथेंटिक रुद्राक्ष होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो 3 मुखी रुद्राक्ष है उनमें 3 कंपार्टमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं और उसमें 3 बीज हैं। इसी तरह से जो 7 मुखी रुद्राक्ष है उसमें 7 कंपार्टमेंट्स हैं और 7 बीज भी हैं। तो आइए अब 1 से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष के बारे में डिटेल में जानते हैं।
तो सबसे पहले एक मुखी रुद्राक्ष ये भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही ये सूर्य देव को भी रिप्रेजेंट करता है। इस रुद्राक्ष की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एडिक्शन छुड़ाने में बहुत ही कारगर है। साथ ही मेडिटेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अब क्योंकि ये भगवान सूर्य से भी संबंधित है, इसलिए जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब में हो, एडमिनिस्ट्रेशन वाली पोस्ट पर हो या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसके साथ ही सूर्य से संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, दाहिनी आंख से संबंधित समस्या या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस या बीपी से संबंधित समस्या हो, तो भी ये रुद्राक्ष बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। सिद्ध करने का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम नमः। दो मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को दर्शाता है। साथ ही ये चंद्रमा ग्रह से भी संबंधित है। यदि शादीशुदा रिश्तों में समस्या आ रही हो तो भी ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ ही डिप्रेशन जैसी समस्याओं में भी ये बहुत ही अचूक सिद्ध होता है। लंग्स, किडनी, इनफर्टिलिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं हो या फिर मेमोरी लॉस से संबंधित समस्याएं हो, ये सभी में आपको निजात दिलाता है। इसे सिद्ध करने का जो मंत्र है वो है ओम नमः। तीन मुखी रुद्राक्ष अग्निदेव या फिर मंगल ग्रह से संबंधित है। जिस तरह अग्नि सब कुछ जला करके नष्ट कर देती है, उसी तरह ये तीन मुखी रुद्राक्ष भी हमारे सारे पापों को जला करके नष्ट कर देता है। ये रुद्राक्ष हायर एजुकेशन या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही यदि आपके अंदर बहुत ज्यादा आलस्य है, आपको बहुत अधिक गुस्सा आता है या फिर आपको ब्लड संबंधित कोई भी समस्या है, तो भी ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। यदि आपकी कुंडली में मंगल आपको बुरे फल दे रहा है, जैसे कि जमीन संबंधित समस्या आ रही है, आपको झगड़े हो रहे हैं या फिर आपके ब्लड में प्रॉब्लम है, आपके बार बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो भी ये रुद्राक्ष आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इसे सिद्ध करने का जो मंत्र है वो है ओम क्लीम नमः। चार मुखी रुद्राक्ष में ब्रह्मा जी की कृपा होती है। जिस तरह ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की है, उसी तरह चार मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला एक बहुत ही रचनात्मक व्यक्ति हो सकता है। साथ ही वो एक बहुत ही अच्छी बुद्धि और ज्ञान से सुशोभित होता है। इसे स्टूडेंट्स, टीचर्स, साइंटिस्ट्स, राइटर्स या फिर जर्नलिस्ट जैसे लोगों को जरूर धारण करना चाहिए, जिससे कि उनकी रचनात्मक शक्ति और बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी हो जाए। इसी के साथ बुध ग्रह से संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे कि स्टैमरिंग या फिर मेमोरी लॉस या फिर एपिलेप्सी की समस्या, उनमें भी ये रुद्राक्ष बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इसे सिद्ध करने का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम नमः। अब आता है पांच मुखी रुद्राक्ष। पांच मुखी रुद्राक्ष को साक्षात रुद्र यानी कि रुद्र कालाग्नि भी कहते हैं। ये गुरु ग्रह से संबंधित है। कहते हैं कि पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला रुद्राक्ष है, क्योंकि जितना भी रुद्राक्ष प्रोड्यूस होता है उसका 75% सिर्फ पांच मुखी रुद्राक्ष ही होता है। इसलिए इसमें डुप्लीकेसी के चांसेस भी काफी कम रहते हैं। आप देखेंगे कि इस रुद्राक्ष को धारण करने से आपकी मेंटल स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी और साथ ही जिन्हें बीपी की समस्या है, उन्हें भी इसे धारण करने से बहुत ही आराम मिलता है। ये रुद्राक्ष आपकी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ाता है और साथ ही आपको बुरी नजर से भी बचाता है। इसे सिद्ध करने का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम नमः। छह मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले पर भगवान कार्तिकेय जी की कृपा होती है, जो कि देवताओं के सेनापति कहे गए हैं। इसके साथ ही इसे धारण करने वाले को मां महालक्ष्मी भी अपनी कृपा प्रदान करती हैं। इसे धारण करने वाले को धन, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। ये आपकी ओरेटरी स्किल्स को भी अच्छा करता है, यानी कि अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपकी वाणी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, जैसे कि आप
पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या फिर किसी सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर आपकी वाणी आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव काम करती है आपके प्रोफेशन में, तो आप इसे जरूर धारण करें। ये रुद्राक्ष सेक्सुअल समस्याओं के लिए, यूरिन रिलेटेड समस्याओं के लिए, और जिन्हें संतान नहीं उत्पन्न हो रही है उनके लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होता है। इसे सिद्ध करने का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम हूम नमः। अब आता है सात मुखी रुद्राक्ष। इसमें सप्तऋषि और मां महालक्ष्मी की कृपा है। प्लैनेट्स में देखें तो ये शनि ग्रह के लिए बहुत ही कारगर है। यदि आप शनि की 7.5 या ढैया से परेशान हैं, या फिर शनि की दशा या अंतरदशा में ही परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। ये आपके कैश क्रंच को दूर करता है, आपके बिजनेस में आ रही रुकावटों को भी दूर करता है। साथ ही यदि कोई सेक्सुअल इश्यूज है या फिर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो भी ये बहुत कारगर है। ये रुद्राक्ष आपके शत्रुओं का नाश करता है, और धन वृद्धि के लिए इसे कैश बॉक्स में भी रखा जाता है। इसे सिद्ध करने का जो मंत्र है वो है ओम हूम नमः। 8 मुखी रुद्राक्ष पर गणेश जी की विशेष कृपा है। गणेश जी विघ्न हरता है, इसलिए ये रुद्राक्ष आपके सभी विघ्नों को दूर करता है। इसे धारण करने वाला सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करता है, और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। यदि कुंडली में राहु आपको पीड़ा दे रहा हो, तो भी ये रुद्राक्ष बहुत ही कारगर है। शनि की दशा में भी इसे आप 7 मुखी के साथ पहन सकते हैं। ये रुद्राक्ष आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, साथ ही आपकी लेखन शक्ति को भी अच्छा करता है, और आपकी एनालिटिकल स्किल्स को भी इंप्रूव करता है। यदि आप प्रोस्टेट संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं, या फिर गॉल ब्लैडर की कोई समस्या है, तो भी ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। यदि आप कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी समस्या से ग्रस्त हैं, तो भी ये आपकी समस्या का बहुत बड़ा समाधान है। इसे सिद्ध करने का जो मंत्र है वो है ओम हूम नमः। 9 मुखी रुद्राक्ष नव दुर्गा को समर्पित है, इसीलिए फीमेल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये उन्हें अबॉर्शंस और मिसकैरेज से भी बचाता है। साथ ही केतु ग्रह से होने वाली समस्याओं को भी ये दूर करता है। ये आपके चारों तरफ एक रक्षा कवच बनाता है, जिससे कि काला जादू और बुरी नजर से ये आपको बचाता है। इसमें भगवान काल भैरव की भी कृपा है, इसलिए ये आपको अकाल मृत्यु से भी बचाता है। इसे सिद्ध करने के लिए जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा है, क्योंकि इसमें उनके 10 अवतारों की कृपा विराजमान है। रुद्राक्ष जबलोपनिषद के अनुसार इस पर यमराज की भी कृपा है, जो कि मृत्यु के देवता हैं। साथ ही जो 10 दिशाओं के दिक्पाल हैं, उनकी भी कृपा दृष्टि इस पर है। इसे धारण करने वाले मनुष्य पर जो नवग्रहों के बुरे प्रभाव हैं वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। साथ ही यदि आप इसे घर के केंद्र में लगाते हैं, तो आपके घर के वास्तु दोष भी काफी हद तक शांत हो जाते हैं। ये रुद्राक्ष आपको बुरी नजर, काला जादू और अकाल मृत्यु से भी बचाता है। इसे सिद्ध करने का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम नमः नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष पर विष्णु जी और स्वयं हनुमान जी की विशेष कृपा है। कहते हैं कि इसे धारण करने वाले को हनुमान जी अपनी अष्ट सिद्धि और 9 निधि प्रदान करते हैं, यानी कि इसे धारण करने वाले के पास एक अच्छी बुद्धिमत्ता होगी, एक अच्छी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ होगी, अच्छा वाद विवाद करने की क्षमता होगी, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा होगा। इसे धारण करने वाले को 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। और कहते हैं कि शनि की बुरी दशा में भी आप इसे धारण करके बहुत ही अच्छे लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि स्वयं हनुमान जी आपका रक्षण करेंगे। यहाँ पर पेट की समस्या, एसिडिटी, डायबिटीज, लिवर की समस्या या फिर हृदय संबंधित समस्या में भी ये रुद्राक्ष काफी कारगर सिद्ध होता है। इसे सिद्ध करने का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम हूम नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्यदेव और भगवान विष्णु को समर्पित है। ये रुद्राक्ष आपके जीवन में सभी प्रकार की कृपा को अट्रैक्ट करता है,
और आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उन्हें दूर करता है। इसके साथ ही ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। आपके अंदर की जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, उन्हें भी ये एनहांस करता है। इसीलिए पॉलिटिशियंस के लिए, एग्जीक्यूटिव्स के लिए और लीडरशिप करने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही कारगर है। ये आपके लिए बहुत सारा फेम भी अट्रैक्ट करता है। इसके साथ ही आंखों से संबंधित समस्या हो, इंडाइजेशन हो, बीपी हो, डायबिटीज हो, तो भी ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। साथ ही मेंटल डिसऑर्डर, बोन से संबंधित समस्या और इंटेस्टाइन से रिलेटेड इश्यूज में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। इसे सिद्ध करने का जो मंत्र है वो है ओम क्रोम शोम रोम नमः। 13 मुखी रुद्राक्ष में इंद्रदेव और कामदेव की कृपा है। इसका संबंध शुक्र ग्रह से है। ये आपके लिए दुनिया भर की सारी लग्जरीज को अट्रैक्ट करने का काम करता है। आपके लिए बहुत सारा गुड लक अट्रैक्ट करता है। इसे धारण करने वाले को सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जब भगवान इंद्र से उनका सिंहासन छिन गया था, तो ब्रह्मा जी और देवगुरु बृहस्पति के कहने पर उन्होंने इसी 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया था, जिसके बाद उन्होंने फिर से अपना वही रुतबा, अपना वो सिंहासन और अपना स्वर्ग लोक दोबारा से प्राप्त किया था। इसीलिए इसे लग्जरी का कारक मानते हैं। ये दुनिया भर के सभी डिजायर्स को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। कहते हैं कि यदि आप शुक्र ग्रह से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आप आर्टिस्ट हैं या फिर एक्टर हैं या फिर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहां पर आपको एक बहुत अच्छे स्पीकिंग स्किल्स की जरूरत होती है, आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं और प्रेम पाना चाहते हैं, तो ये रुद्राक्ष आप ही के लिए है। ये रुद्राक्ष साइकाइट्रिक इलनेस और सेक्सुअल डिसऑर्डर में भी विशेष उपयोगी है। इसे सिद्ध करने का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम नमः नमः। 14 मुखी रुद्राक्ष में भगवान शिव की विशेष कृपा मानी जाती है। इसे शनि ग्रह और मंगल ग्रह से भी संबंधित माना जाता है। कहते हैं कि इसे धारण करने से ये आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो जो लोग ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर कि उन्हें कुछ स्पेक्यूलेशंस करनी होती है, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, तो उन लोगों के लिए ये विशेष लाभकारी है। इसकी इसी खूबी के कारण इसे देवमणि भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस एक रुद्राक्ष में 1 से 13 मुखी तक के सभी रुद्राक्ष के गुण विद्यमान हैं। ये काल सर्प दोष को भी शांत करता है और शनि की दशा में भी पहनने पर इसे विशेष लाभ मिलते हैं। इसे सिद्ध करने का जो मंत्र है वो है ओम नमो नमः। इसके अलावा 15 से 21 मुखी तक के भी रुद्राक्ष आते हैं, लेकिन ये रुद्राक्ष बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही महंगे भी होते हैं और इनमें डुप्लीकेसी के बहुत ही हाई चांसेस होते हैं और ये बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज किए जाते हैं। तो फिलहाल इसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर बहुत ही शॉर्टली स्टेबल के फॉर्म में आपको दे रहे हैं। इसके अलावा जो 3 और रुद्राक्ष पाए जाते हैं वो होते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष और त्रिजुटी रुद्राक्ष। गणेश रुद्राक्ष में एक छोटी सी गणेश जी की सूंड जैसी निकली होती है, इसीलिए इसे गणेश रुद्राक्ष कहते हैं। ये रुद्राक्ष किसी भी मुखी का हो सकता है। साथ ही ये गणेश जी की विशेष कृपा लेकर के आता है, क्योंकि ये आपके सभी विघ्नों को दूर करता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष में 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये एक कपल को जोड़ के रखने का काम करते हैं। इसीलिए यदि शादी अच्छी ना चल रही हो तो हस्बैंड वाइफ को गौरी शंकर रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। इसके बाद आता है त्रिजुटी रुद्राक्ष, जो कि 3 रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये भी काफी रेयर है। ये रुद्राक्ष भी आपको दुनिया भर की सारी समस्याओं का सामना करने में सक्षम बनाता है और अंत में आपको जीत दिलाता है। इसके अलावा एक गर्भ गौरी रुद्राक्ष भी होता है, जिसमें कि 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो एक माँ और बच्चे के कॉम्बिनेशन जैसे दिखते हैं, क्योंकि एक रुद्राक्ष बड़ा होता है और दूसरा रुद्राक्ष छोटा होता है। तो इसे गर्भवती महिलाओं को धारण करना चाहिए, इससे उनके गर्भ की रक्षा होती है। तो आइए अब जानते हैं कि रुद्राक्ष को धारण कैसे करना है और कब करना है। तो सबसे पहले इसे कब धारण करना है। इसे आप किसी भी शुभ दिन धारण कर सकते हैं।
जैसे कि शिवरात्रि पे धारण कर सकते हैं, हर महीने आने वाली मासिक शिवरात्रि पे भी धारण कर सकते हैं, या फिर जो भी विशेष दिन है जैसे अक्षय तृतीया है, बसंत पंचमी है, या फिर धनतेरस है, इन दिनों में भी आप इसे धारण कर सकते हैं। यदि आपके नजदीक कोई शुभ दिन नहीं आ रहा है तो आप इसे शुक्ल पक्ष के सोमवार को भी धारण कर सकते हैं। क्योंकि इसमें शिव जी की विशेष कृपा है तो शिव जी से संबंधित दिनों में धारण करना भी इसके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अब इसे कैसे सिद्ध करना है? आपको अपना रुद्राक्ष लेकर के भगवान शिव के सामने समर्पित हो जाना है, यानी कि भगवान शिव के आगे आपको रुद्राक्ष को गंगा जल से धोना है, उस पर पीला चंदन लगाना है, इसके बाद धूप दीप दिखा करके इसका पूजन करना है। इस पर इत्र लगा सकते हैं आप, और आपको अपने रुद्राक्ष को अपने अंगूठे और इस रिंग फिंगर के बीच में पकड़ करके और 108 बार जिस भी मुखी का रुद्राक्ष है वो वाला मंत्र पढ़ करके उस मुखी के रुद्राक्ष को सिद्ध करना है। इस तरह आपको रुद्राक्ष की हर एक बीड को अलग अलग सिद्ध करना होगा। अब इसे कैसे धारण करें? आपको इसे लाल या पीले धागे में धारण करना है। साथ ही धारण करते समय ये ध्यान दें कि ये आपके गले से लेकर के और हृदय तक आना चाहिए, जहां पर कि आपका अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र होता है। आप चाहें तो इसे हाथ में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन जो मोटे बीड्स होते हैं रुद्राक्ष के, उन्हें हाथ में धारण करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए गले में ही धारण करना उचित रहेगा। रुद्राक्ष धारण करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये आपकी बॉडी को टच करता रहे। आप चाहें तो रात को सोते वक्त इसे निकाल सकते हैं और सुबह पुनः नहा धो करके पहन सकते हैं। अब एक बार हमने रुद्राक्ष पहन लिया, लेकिन आप चाहें तो इसकी शक्ति को और बढ़ा सकते हैं। कैसे? आपको हर बार 3 से 4 महीने के बाद मंत्रोच्चार के साथ इसे पुनः एनर्जाइज करना है। इसके साथ ही आप जब भी किसी शिव मंदिर में जाएं तो आप शिवलिंग से इसे स्पर्श कराएं। जब भी आप किसी बड़े शिव मंदिर में जाएं तो भी आप इसे शिवलिंग से स्पर्श जरूर कराएं। इससे इस पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहेगी और इसकी शक्ति बनी रहेगी। रुद्राक्ष और रत्न में एक सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि रत्न हम सिर्फ एक ही इंसान के पहनने के लिए यूज करते हैं, लेकिन रुद्राक्ष आप अपनी फैमिली के लोगों को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष जनरेशंस टू जनरेशंस ट्रांसफर होते हैं। यदि आप भी रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो आप इसके लिए मुझसे फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।